फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डायरेक्टिंग फंक्शंस की। चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, डायरेक्टिंग। अब आपको समझाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजों का एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं और बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन करना चाहता हूं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के बाद अगर कोई अहम पॉइंट है तो वो है डायरेक्शन। किसी भी मूवी को आपने देखा होगा, उस मूवी के अंदर डायरेक्टर होता ही होता है। कोई भी मूवी बिना डायरेक्टर के बन नहीं सकती। और जिस मूवी का डायरेक्टर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितना विजिबल होगा, वो मूवी उतनी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर पाता है। डायरेक्टर के पास एक विजन होता है और वो विजन वो एक्टर को एक्सप्लेन करता है और एक्टर उस हिसाब से क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो यहां पर आपको समझने की जरूरत यह है कि भाई साहब, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सही रास्ते पर रखने के लिए, काम को सही तरीके से करने के लिए, सही डायरेक्शन में करवाने के लिए। तो डायरेक्शन के अंदर आपको एक बोल सकते हैं ना, बॉडी के अंदर जिस तरीके से सोल होता है, आत्मा कहते हैं ना हम लोग, आत्मा, बॉडी के अंदर आत्मा होती है, उसी तरीके से कंपनी के अंदर उस मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए हमारी कंपनी में डायरेक्शन का फ्लो होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए सबसे पहली लाइन ही कही गई है, डायरेक्टर इज द सोल ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन। अगर डायरेक्शन ही नहीं होगा, अरे कोई भी एम्प्लॉय आ रहा है, जा रहा है, काम कर रहा है, प्लानिंग बोला है, करेंगे, ऐसा है, वैसा है, टारगेट कंप्लीट होगा, एम्प्लॉय निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। जब उनके पास डायरेक्शन ही नहीं है तो लोग अपना काम करेंगे और निकल जाएंगे। बट वो काम इफेक्टिव तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चेक कब कैसे किया जाता है, वो चेक किया जाता है, उसको निगरानी में रखा जाता है, जिसके लिए डायरेक्शन का फंक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज टू अचीव प्रीडिटरमाइंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है, उस मकसद तक पहुंचने के लिए हमें अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करना है, इंस्ट्रक्ट करना है, भाई ऐसा करो, गाइड करना है, उनके साथ वार्तालाप करनी, उनके साथ कम्युनिकेट करना है, उन्हें इंस्पायर करना, उन्हें मोटिवेट करना, कर सकते हो, ऐसा नहीं करो, ये करो, तुम्हारे पास कुछ सजेशन है तुम दो, मेरे पास कुछ सजेशन है, मेरे कुछ एक्सपीरियंस है, आपके कुछ एक्सपीरियंस हो गए, साझा करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि हम दोनों ही किसके लिए काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के मकसद के लिए काम कर रहे हैं। Direction is a continuous function initiated at the top level and flows to the lower level through the organization hierarchy। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो मिडल लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्ट करता है, मिडल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्ट करने का काम करता है, बिकॉज इट इज द प्रोसेस। ये भाई साहब प्रोटोकॉल है कि टॉप लेवल मिडल को करेगा, मिडल लेवल लोअर लेवल को करेगा, लोअर लेवल अपने स्टाफिंग, अपने वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, अपने वर्कर्स को डायरेक्शन देने का काम करते हैं। इट इज अ फ्लो। तो इट इज अ कंटिन्यूअस मैनेजर फंक्शन प्रोसेस दैट गोज ऑन थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम चल रहा है, लाइफ टाइम चलने वाला है, रोज काम चलने वाला है, रोज बॉस आएगा, रोज आपको काम सिखाएगा, रोज आपको काम देगा, रोज काम करने का तरीका डिसाइड होगा, रोज आपको इनिशिएट करके देगा। तो ये लाइफ टाइम का प्रोसेस है, ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। डायरेक्टर इज द पर्सन हु शोज द करेक्ट पाथ एज वेल एज गाइड्स द एम्प्लॉय इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम एवरीवेयर नेसेसरी। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए डायरेक्टर आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। A new philosopher called direction as a life of spark of an enterprise। यानी जो नए जितने फिलोसोफर्स है, जो मैनेजमेंट गुरुज है, वो कहते हैं कि किसी भी एंटरप्राइज को नए लेवल तक ले जाने के लिए एक उसमें आग बोलते हैं ना, एंटरप्राइजेस के अंदर एक चमक लाने के लिए डायरेक्टर बहुत रोल प्ले करता है। एक मूवी के अंदर जान कब आती है, एक्टर तो उम्दा होता ही होता है, एक्टर को एक्टिंग जरूर आती है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करवाने का काम डायरेक्टर का होता है। आपने बहुत सारी ऐसी मूवी होती है, देखी होगी, जो लो बजट मूवीज होती है, उनके एक्टर्स नो डाउट कि बहुत अच्छे हैं, बट उन एक्टर से वो एक्टिंग करवा के लेने की जो जिम्मेदारी होती है ना,
वो डायरेक्टर के कंधों पर होती है। डायरेक्टर नया है, पुराना है, एक्सपीरियंस है, सारी चीजें मैटर करती है, लेकिन डायरेक्टर के पास वो विजन होता है, वो चाहता है कि एक्टर किस तरीके से काम करना चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे हिसाब से। वो जब वो कम्युनिकेट करता है एक्टर के साथ, डायरेक्टर कम्युनिकेट, तो वो अपनी बातों को रखने की कोशिश करता है, उसके हिसाब से डायरेक्टर एग्जीक्यूशन करवाने की कोशिश करता है। तो डायरेक्टर के पास एक विजन होता है, वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करके रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, गाइड करने की कोशिश करता है, तब जाके कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होता है। डेफिनेशन की तरफ बात करते हैं। यहां पर आपके पास सेम चॉइसेस है कि कौन सा डेफिनेशन आपको करना है, ठीक है। इट डिपेंड्स अप टू यू कि आपको कौन से डेफिनेशन की तरफ बढ़ने हैं। सारे डेफिनेशन अच्छे हैं, आपको आपके हिसाब से आपको जो चूज कर सकते हो कर लो। ना हम लोग बात करते हैं सेम डेफिनेशन थाओ हैमे के डेफिनेशन की तरफ से बढ़ते हैं कि डायरेक्शन consist of the process and technique utilizing and issuing the instruction and making the certain that operations are carried out as a plan। यानी जिस तरीके से हमने प्लान किया है, उस प्लानिंग के हिसाब से क्या वो सारी चीजें परफॉर्म हो रही है, इसकी श्योरिटी रखना किसका काम है? तो डायरेक्टर इस चीज की अश्योरिटी लेता है, या डायरेक्शन एक इस तरीके का रोल प्ले करता है जहां पर हम देखते हैं कि हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया और उन्होंने जो काम करके दिया दोनों एक जैसे है क्या। हमने जो ऑपरेशन काम करवाने की बात की, हमने ये डायरेक्शन दिया, भाई साहब तुमको ऐसा ऐसा काम करना है, तुम करोगे, करना पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि आप और हम दोनों ही इस कंपनी के एम्प्लॉय है, लेकिन मैं आपको डायरेक्शन दूंगा, आप उसके हिसाब से परफॉर्म करो, और जैसा हमने प्लानिंग किया उस हिसाब से एग्जीक्यूशन होने वाला है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें से कोई भी आपको डेफिनेशन चाहिए वो आप लोग डेफिनेशन अच्छी तरीके से कर लीजिए, ठीक है ना। कम टू इंपॉर्टेंस। अब यहां पर देखिए डायरेक्शन जो होता है ना, उसमें कुछ चीजें है। डायरेक्टिंग रिफर्स टू अ प्रोसेस और टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्टिंग। इंस्ट्रक्टर का काम करना है, गाइडर का काम करना है, इंस्पायर, काउंसलिंग, ओवरसीइंग एंड लीडिंग पीपल टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। जब तक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होता तब तक हमें उनको क्या करना है? इंस्ट्रक्ट करना है, उन्हें गाइड करना है, उन्हें इंस्पायर करना है, उनकी काउंसलिंग करनी है जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी, जहां उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना है, उनको अपना विजन समझाना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के बाद आपको उनको डायरेक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन करोगे तो ही वो अच्छी तरीके से काम करेंगे, ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको रिपोर्ट बनाने में बहुत आसान होगा। अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो आप लोगों के बिहेवियर को भी जज कर सकते हो। एम्प्लॉय का बिहेवियर भी आपके लिए मैटर करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि कोई एम्प्लॉय नेगेटिव तरीके से तो काम नहीं कर रहा है तो उसको हम किस तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टर का ही काम होता है कि उससे किस तरीके से काम करवा के लेना है। पहला पॉइंट, इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्ट एक्शन। पहला एक्शन मैं लूंगा। इफ आई एम द डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, भाई साहब मेरे को तो मदद करना ही होगा, किसको? एम्प्लॉइज को। तो अगर वो एक्शन भी इंपॉर्टेंट कब है? टाइमली होना चाहिए। समय बीतने के बाद काम करके कुछ भी मिलने वाला नहीं है। समय बीतने के बाद लोगों को सलाह मशवरा डायरेक्शन देना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको समय रहते हुए सारी चीजों पे ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो भी काम आपको परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, उस काम को कंप्लीट करने के लिए आपको अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन भी टाइम टू टाइम देना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैनेजर डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड आल्सो टू सी दैट देयर इंस्ट्रक्शंस आर प्रॉपर्ली फॉलोड और नॉट। मैनेजर का काम होता है काम क्या है, कैसे काम करना है, कब काम करना है, कैसे कौन करेगा, ये सारी चीजों के साथ साथ मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं, उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी भी किसके कंधों पे? डायरेक्टर के कंधों पे होती है। ठीक है। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 2, integrates efforts. Communication is one of the most important element of direction. डायरेक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया, आप काम करके दे रहे हो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It helps in integrating the efforts of all the employees and the department which result in the achievement of the organization goals. Integration of the effort is possible through the persuasive leadership and effective communication toward the accomplishment of the organization goals.
हम एम्प्लॉइज है, आप भी एम्प्लॉय, मैनेजर भी एम्प्लॉय होता है, दोनों मिलकर काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, जी जान लगाकर काम करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें बातचीत करते रहना होगा ताकि सबके बीच में तालमेल है ये भी पता होना चाहिए, सब मिलकर काम करें, क्योंकि सबका मकसद एक ही है, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज और सारे डिपार्टमेंट सब मिलकर काम करेंगे, तो उनको इंस्ट्रक्ट करने का लिए भी आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई वन साइडेड एफर्ट नहीं है, इट इज अ इंटीग्रेटेड एफर्ट, इट इज अ कंबाइंड एफर्ट्स। ठीक है, तो आपको सबको साथ में लेकर काम करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। भाई साहब, मीन्स ऑफ मोटिवेशन, इज द मोटिवेटर इटसेल्फ, मतलब खुद मोटिवेटर ही होता है एक तरीके से। While directing the subordinate, जब वो सबॉर्डिनेट को डायरेक्शन देता है, their opinions also to be considered। ये वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए कि भाई मैं बोल रहा हूँ कल के चाहिए मेरे को, नहीं करके देगा तो तेरे को जॉब से निकालेगा, ऐसा एटीट्यूड नहीं चलता। उनका क्या मानना है, उनका क्या राय है, उनके क्या ओपिनियंस है, उनके कुछ सजेशंस है क्या, उनके कुछ कंप्लेंट तो नहीं, ये भी कंसिडर करना हमारे लिए जरूरी है। A manager identifies the potential and ability of its subordinates and helps them to give their best. He also motivates by offering them financial and non-financial incentive to improve their performance. It boosts the morale of the subordinate. मैंने बार बार कहा कि आपको पता है मैं डायरेक्शन करूंगा, मैं उनसे बातचीत करा, मैं उनसे कम्युनिकेशन करा, तो मेरे को पता है उनका पोटेंशियल क्या, उनकी एबिलिटी क्या है। और जब जब मुझे लगेगा कि उन्हें मोटिवेट करना है, तो मोटिवेशन दो तरीके से कर सकता हूँ, पगार बढ़ा दो, बोनस दे दो, इंसेंटिव दे दो, कमीशन दे दो, तो उससे उनका मोरल फाइनेंशियली सपोर्ट हो सकता है कि पैसा मिल रहा है तो भाई काम तो करना पड़ेगा। दूसरा होता है कि हर एम्प्लॉय पैसे के लिए काम नहीं करता, उनका मॉरल बूस्ट करना भी जरूरी है, मोटिवेट, अरे बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड, आपने ट्रेमेंडस काम किया। तो मैं चाहता हूं कि सारे के सारे कंपनी वाले मिलकर वो खड़े होकर इनको ताली बजाकर इनको अप्रिशिएट करें, तो इनको एक मोटिवेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मेरा बॉस जो है मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, कंपनी के सामने रिकॉग्नाइज भी कर रहा है। तो फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरीके से उनका परफॉर्मेंस बूस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे एम्प्लॉय का मॉरल भी बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। भाई साहब हम क्या बात कर रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं बिजनेस को बड़ा करने की। ओके, लेकिन बिजनेस को बड़ा करने के लिए बिजनेस में स्टेबिलिटी होना भी जरूरी है। यस सर, बिजनेस को बड़ा करने के लिए, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस के सर्वाइवल के लिए स्टेबिलिटी भी होना जरूरी है, स्थिरता होनी जरूरी है। बिजनेस लंबे समय तक कब चलेगा, जब बिजनेस टिकेगा। बिजनेस टिकेगा नहीं तो लंबा चलेगा कैसा, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। स्टेबिलिटी कब आएगी, जब कम्युनिकेशन होगा, किसके बीच में, सुपेरियर और एम्प्लॉय के बीच में। तो यहां पर लीडरशिप भी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है आपका, और आपको मैं सुपरवाइज करता हूं, सुपरविजन भी इंपॉर्टेंट है, एंड आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना भी मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज हर डिपार्टमेंट के बीच में कॉपरेट भी करना है, और जो कमिटमेंट हमने की है वो तो आपको निभाना पड़ेगा। तो इससे आपके कंपनी के अंदर क्या आने वाली, स्टेबिलिटी भी आने वाली है, और सारे के सारे डिपार्टमेंट और ग्रुप्स है वो बैलेंस बना रहेगा कि हाँ भाई हमारी कंपनी बहुत अच्छा काम करी है, और हमको जो प्रॉमिस किया था वो हमको मिल भी रहा है, इस तरीके से। नेक्स्ट, कोपिंग अप विद द चेंजेस। कोपिंग अप मतलब चेंजेस आ रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा बढ़ा कर चलो। मार्केट में डेवलपमेंट आ रहा है, नई नई मशीनरीज आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, नए मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो हमें उनके साथ क्या करना है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, कोप अप करना है, उनके साथ मिलजुल कर काम करना है। तो इसका मतलब क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट इज फुल ऑफ चेंजेस, समय समय पे चेंजेस आते रहेंगे, नई कंपनी आएगी, नई पॉलिसीज आएगी, नई बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनेगी, तो हमको उसके साथ तो खड़ा रहना है, बिजनेस को सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा। बिजनेस को सर्वाइवल कब मिलेगा, जब बिजनेस
डेवलप करेगा और बिजनेस को डेवलपमेंट के लिए हमें चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। चेंजेस को अकेला डायरेक्टर अडॉप्ट करेगा क्या? नहीं, उसे एम्प्लॉय को भी अडॉप्ट करवाना पड़ेगा। सर एम्प्लॉय कैसे अडॉप्ट करेगा? एम्प्लॉय को आप ट्रेनिंग दो, आप वो एम्प्लॉय को डेवलपमेंट दो। एम्प्लॉय बोलेगा सर मार्केट में ये नया सॉफ्टवेयर आया जो हमारी कंपनी के लिए यूजफुल हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में नॉलेज निकालो, उसको अपग्रेड करो, उसको भी ट्रेनिंग दो, खुद भी ट्रेनिंग लो, खुद भी चेंजेस लाओ, ताकि उसको भी जरूरत पड़े तो हम उसकी मदद करें। वो अगर हम गलत कम पड़ रहा है तो वो हमें मदद करेगा। हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन तो बना ही हुआ है। हम सब मिलजुल कर चेंजेस को क्या करेंगे? अडॉप्ट करेंगे, तो ही जाकर सब चीजें तो होने वाली है। सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं कि एक गधा मजदूरी कर रहा तो उसको ही करने दो, अरे ध्यान दे कर रहा है करना, छोड़, मोबाइल ना अपडेट होने दो, ऐसा नहीं। इफ देयर इज अ चेंजेस और आपको लगता है समय के साथ चेंज होना पड़ेगा तो हो जाओ, क्योंकि ट्रेंड विल बी कंटिन्यूअसली। आप इसके अंदर और ड्रास्टिक चेंजेस आने से पहले चेंजेस होने की शुरुआत तो करो, पहल तो उठाओ, इनिशिएटिव तो लो, कम्युनिकेट तो करो, होगा, सब कुछ होगा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो पॉसिबल नहीं है, सारी चीज पॉसिबल है, बट इनिशिएटिव आपको करना पड़ेगा। इम्पॉसिबल आपने सुना होगा ना, इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल बोलते हैं, तो बार बार सुना होगा कि इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल ऑलवेज से दैट आई एम पॉसिबल, बट वो आई एम का एग्जैक्ट मतलब होता है you have to take the initiative, you have to be motivated by them, it will become the possible. I stand for initiative, M stand for motivation. possible तो होना ही होना है। अगर मैंने पहली पहल की है, मैंने खुद को मोटिवेट किया है, तो पॉसिबल तो होना ही है ना। तो आई एम पॉसिबल का मतलब होता है टेक द इनिशिएटिव, बी मोटिवेटेड, इट विल बी पॉसिबल इन कमिंग फ्यूचर। तो ये चीजें आपको 101% काम आने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो कि जितने भी फंक्शंस पढ़ रहे हो ना, उसमें नॉर्मली हर पॉइंट चेंज हो, एक जैसा एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है या पढ़ा हुआ है, सर बार बार रिपीटेटिव होता है। ये चैप्टर में इसी तरीके के पॉइंटर्स होते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्टर है, डायरेक्टर को पता है कि मैंने इसको एक काम सौंपा है, तो मुझे याद होना चाहिए या मुझे पता होना चाहिए कि मैंने किसको क्या काम दिया हुआ है। Direction plays a very important role for the growth and development of the organization. So it clearly means that I should be involved in assigning the job work, काम देने के टाइम पे, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पुट ऑन करने के टाइम पे। और जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पुट ऑन की बात करता हूं तो देयर शुड बी नॉट अ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कि इसको भी एक काम दिया है और सेम काम मैंने उसको दिया हो, और दोनों में जो बेटर करेगा मैं वो काम आगे फॉरवर्ड करूंगा। वाई? आप उसको अच्छे से कम्युनिकेट करो, आप उसको प्रॉपर डायरेक्शन दो, वो काम करेगा, इसको अलग काम दो, इससे एफिशिएंसी आप बढ़ाने की कोशिश करो, ना कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ताकि आपका वेस्टेज वगैरह पार्ट हट जाना चाहिए। आपको ये भी ट्राई करना चाहिए कि आपके पास जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कि 15 लोगों की जरूरत है, आपने 20 लोगों को बुला लिया, 15 लोग काम करे, 5 लोग बैठे मावा घस रहे, ऐसा होना नहीं चाहिए। देयर शुड बी 100% यूटिलाइजेशन, ठीक है। अगर यूटिलाइजेशन होगा तो आपका जो वेस्टेज है वो कम से कम करने की कोशिश करो। आपके पास मशीन है, मटेरियल है, मनी है, मेथड है, सारी चीजें, सब चीजों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करो और आगे लेके जाओ। खर्चा कम करो, प्रॉफिट बढ़ाओ, खर्चा कम, प्रॉफिट, कॉस्ट, ऐसा कहा जाता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। कॉस्ट कम किया तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। प्रॉफिट बढ़ाने के 2 तरीके, सेल प्राइस बढ़ाओ या कॉस्ट कम करो। सेल प्राइस बढ़ेगा तो सेल कम होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं कभी कभी, कॉस्ट कम किया तो प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप 100% यूटिलाइजेशन करोगे, और मेरे हिसाब से हमारी जिंदगी में सबसे बेस्ट डायरेक्टर अगर कोई होगा तो हमारे घर के फैमिली मेंबर्स होते हैं, माँ होते हैं, बाप होते हैं, या फिर हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं, वो बेस्ट डायरेक्टर होते हैं हमारी लाइफ के। पूछोगे सर कैसे? बिकॉज उनको पता होता है रात को अगर बचा हुआ खाने को सुबह कैसे यूटिलाइज करना है, नाश्ता कैसे करना है। नाश्ता हम लोग, आप लोगों ने किया होगा, तो वो 100% यूटिलाइज करते हैं उस सारी चीजों को। उनको पता होता है रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, और प्यार से करवाना है, कैसे करवाना, उनको सब चीज पता होता है। पता है ना आपको कैसे करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 बेटा, क्रिएट टीम स्पिरिट। मैं हूं डायरेक्टर, आप हो मेरी टीम, तो टीम के साथ मिलकर खुद भी काम करना होगा। देयर शुड बी अ
ग्रुप एफर्ट, नॉट अ इंडिविजुअल एफर्ट। आप लोगों ने मिलकर काम किया, सारा क्रेडिट मैं नहीं लेके जा सकता। मैंने अकेले काम किया, उसका क्रेडिट आपको देना चाहिए, क्योंकि हम दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं और हमारा मकसद जब एक है तो देयर शुड बी अ ग्रुप एफर्ट। किसी भी तरीके का क्रिकेट मैच ले लो या फुटबॉल मैच ले लो या हॉकी मैच ले लो, कोई भी टीम का अकेला प्लेयर मैच जीता कभी भी नहीं सकता। दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर भी होगा तो 6 ही बॉल डालने की अनुमति है, यानी 6 विकेट लेने के ही चांसेस है उसके एक ओवर में, ठीक है। तो भी उसे सेकेंड एंड पे एक बॉलर की जरूरत पड़ती है, यानी देयर इज अ टीम एफर्ट। वो कितना भी बेहतरीन बॉलर बोला ना 6 के 6 बॉल पे मैं विकेट निकालूंगा, बट वो विकेट के अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल है। कैच आउट होगा, विकेट कीपर लेगा, या फिर किसी फील्डर के थ्रू होगा, तो उसमें भी तो टीम एफर्ट है। उसका कैच कौन पकड़ा जाए ना, वो बॉलर से मेरा बनता नहीं है, चलो ठीक है, मैं तो उसका खामियाजा आपकी टीम को भुगतना पड़ता है। इसीलिए आपको कोच होता है, कोच डायरेक्शन देने का काम करता है, तो देयर शुड बी अ ग्रुप एफर्ट। और दिखना चाहिए काम बोलने के लिए नहीं, काम दिखेगा तो काम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। एक्सप्लोर का मतलब होता है आपको इंडिविजुअल पे डायरेक्शन देना आ गया, आपको उसके क्वालिफिकेशंस पता है, आपको उसकी कैपेबिलिटी पता चल गई, उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी एफिशिएंसी, आपको उसका एक्सपर्टाइज आपको समझ में आ गया, तो आपको उसको एक्सप्लोर करना आना चाहिए, उसको उसके अंदर का पोटेंशियल निकालने आना चाहिए। आप उसको पोटेंशियल को या उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए आपको अगर उसको एनकरेज भी करना पड़े तो करना आना चाहिए, बिकॉज यू आर द डायरेक्टर और डायरेक्टर इज ऑलवेज अ लीडर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी लेवल। बार बार कहते हैं, हर बार कहते हैं, गाइडेंस एंड मोटिवेशन, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब मोटिवेशन तो कैसे करना है, गाइडेंस आप कैसे करोगे, क्योंकि बीइंग अ टीम लीडर, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ डायरेक्टर, बीइंग अ मैनेजर, ठीक है, किसी भी कंपनी के अंदर सुपरविजन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको लोगों को पॉजिटिव रख के काम करवाना है, क्योंकि जब लोग पॉजिटिव हो गए तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आने के चांसेस होते हैं, और जब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो एफिशिएंसी लेवल भी इंक्रीज होने वाली है। नेक्स्ट, कोऑपरेशन। देयर शुड बी अ कोऑपरेशन, यानी कोऑपरेशन मतलब हर एम्प्लॉय के बीच में तालमेल होना चाहिए, और हर डिपार्टमेंट के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। टॉप लेवल का मिडिल लेवल से कोऑपरेशन रिक्वायर्ड है, मिडिल लेवल का लोअर लेवल से कोऑपरेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि सब मिलजुल कर काम करेंगे तो ही मकसद अचीव होने वाला है। सब मिलजुल कर एफिशिएंट बनेंगे तो ही कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीवमेंट मिलने वाला है। वो आपको डायरेक्शन फंक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ चीजें मैंने बीच में एडअप की है, आई होप वो सारी चीजें आपको वैल्यू एडिशन देगी लाइफ में भी। और कभी जिंदगी में कोई चीज अच्छी लगे तो उसके लिए तो भाई याद जरूर करना। इसी तरीके की वीडियो के कंटेंट के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।